दोस्तों नमस्कार। आज राइट टू रिकॉल अर्थात वोट वापसी कानून इस विषय पर बात करनी है। अब इसके लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके विषय में पहले समझ लेते हैं कि आज के भारत की स्थिति को देखते हुए हमारे मन में विचार आया कि मेरे देश में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, जिसमें लोकतंत्र इतना विकराल विकृति का रूप ले चुका है, जिसके तहत जनता अपने को ठगा ठगा महसूस करती है। जैसे कि कोई बहला फुसला कर झूठे वायदे कर जनता की से वोट ले जाता है और जीतने के बाद उस शासन तंत्र का जीतने के बाद वह प्रतिनिधि उस शासन तंत्र का सदस्य बन जाता है, जिसमें जनता अपने नेता को सर्वोपरि मानकर 5 वर्ष तक घुटन महसूस करती है। जैसे एमएलए, एमपी आदि जो नेता हैं अपने स्वार्थ, कमाई, जातिवाद, पक्षपात की राजनीति चलाने के लिए लग जाते हैं। और इस चलाने के लिए वो क्या करते हैं कि सरकारी एजेंट के रूप में पुलिस से या अपने गुंडों से या अपने विरोधियों अर्थात खिलाफ वोट करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो खिलाफ वोट करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह दुखी कर सकता है, अर्थात बदले की भावना से राजनीति कर सकता है। क्योंकि भारत जैसे देश में अधिकांश स्थानों पर गुंडों को शरण देने वाले या गुंडागर्दी करने वाले लोग राजनीति में सफल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो जनता में भी ये मान्यता होने लगी है कि ये सीधा साधा व्यक्ति है, ये कैसे इलेक्शन जीत सकता है और हाँ, जीतने के बाद में हमारा काम कैसे करा सकता है, हमें तो दबंग आदमी की आवश्यकता है। एक फैशन चलने पर लगी है। अर्थात राजनीति में पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जिसका जनता में दबदबा हो। जब नेता चुन जाता है तो वो स्वयं को क्षेत्र का राजा समझता है, क्योंकि टैक्स जो जनता से टैक्स आता है उससे मोटा वेतन मिलता है और प्रशासन उस जो वोट मिलता है नेता के लिए, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। और ऐसे नेता का प्रशासन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि भारतीय सत्ताएं अपने एमएलए, एमपी को बचाने के लिए, उनके महत्व को बढ़ाने के लिए इतना योगदान करती हैं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी एमएलए, एमपी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वो एमएलए, एमपी से चलने वाली सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर सकती है। और यही कारण है कि जनता की कमाई से वेतन पाने वाले कर्मचारी, अधिकारी जो जनता की सेवा को सिलेक्ट किए जाते हैं, वो सरकार के दबाव में, नेता के दबाव से, सरकार के दबाव में या नेता के दबाव में जनता की सेवा से हाथ खड़े कर सकते हैं और हाथ खड़े कर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जनता के बजाय सरकार की सेवा करनी होती है। लोकतंत्र से विश्वास उठने का यही एक मुख्य कारण है। इसके लिए इसकी बहुत आवश्यक है कि हम राइट टू रिकॉल या जनता के लिए वोट वापसी कानून दें। दूसरी बात ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रतिनिधि को वोट देता है जो हार जाता है, तो जीता पक्ष उस व्यक्ति के साथ बदले की भावना से कार्य करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसी को प्रजातंत्र कहते हैं? ऐसे प्रजातंत्र को खत्म कर देना चाहिए या प्रजा के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि उस एमएलए, एमपी को शपथ लेते समय करता है कि मैं ऐसा शपथ लेता हूँ कि मैं भय मुक्त होकर और बगैर पक्षपात के शासन करूँगा, मतलब सेवा करूँगा। तो या तो उसके हिसाब से काम करे, और यदि उसके हिसाब से काम ना करे, यदि वो पक्षपात की राजनीति करता है, तो यही अगर प्रजातंत्र का रूप है, तो ऐसे प्रजातंत्र का कोई लाभ नहीं। आज का प्रजातंत्र ना तो प्रजा का भला कर पा रहा है और ना ही इससे राष्ट्र का भला हो पा रहा है। और तो और चुनाव आयोग भी जनता के हित से कदम नहीं उठाता, जनता के हित में के कदम उठाए
ऐसी जनता के हित में कदम चुनाव आयोग भी नहीं उठाता, क्योंकि वो भी सत्ता के दबाव में रहता है। यदि भारत में प्रजा की रक्षा करना है या प्रजा का स्वाभिमान बचाना है या प्रजा का लोकतंत्र पर विश्वास बनाए रखना है, तो राइट टू रिकॉल अर्थात वोट वापसी कानून लाना अति आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में यदि विचार नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जो भूतपूर्व जस्टिस हैं, मार्कंडे काटजू का वह बयान सत्यता के साथ सिद्ध हो जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में यदि सब कुछ सही करना है तो क्रांति ही एकमात्र कार्य बचा है जो भारत को विभिन्न स्तर से, भारत की विभिन्न पोजीशनों को कंट्रोल कर सकता है। एक ही नेता संविधान को, एक बात तो ये है कि नेता संविधान को संशोधन कर अपनी सत्ता के अनुकूल बना चुके हैं, और दूसरी तरफ प्रॉब्लम इस बात की है कि संविधान में भारत की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती जनसंख्या, ऐसी जैसे कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान, जैसी किसी भी समस्या का समाधान हमारे संविधान में समावेशित नहीं है। ये बड़ा सोचने का विषय है। अब आप मार्कंडे काटजू जो जस्टिस हैं हमारे भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके लिए सुने। क्रांति का शब्द सुनते ही भाग खड़े होते हैं। अरे भाई, आप चाहते हैं बोलने की आजादी ना, तो फिर मुझे भी बोलने की, मेरी भी बात छापी है कि इस देश के समस्याओं का समाधान सिर्फ क्रांति है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं हकीकत यह है कि हमारी पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था चलती है ये चुनाव पे, संसदीय चुनाव पे, और हर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। अभी नवंबर में बंगाल में होने जा रहा है, फिर कहीं बिहार में होने जा रहा है, फिर बंगाल में होगा, कहीं ना कहीं होता चलेगा। तो नेताओं को सिर्फ एक चीज में उनकी रुचि है कि अगला चुनाव कैसे जीते हैं, देश जहन्नुम में जाए, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं, चुनाव जीता जाए। और चुनाव जीतने का तरीका क्या है कि कास्ट और कम्युनल वोट बैंक पे पॉलिटिक्स चलती है, 90% लोग इसी पे वोट देते हैं। तो असल मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, भुखमरी नहीं, असल मुद्दा राम मंदिर बन जाए और पाकिस्तान की पिटाई हो जाए और ये सब चीजें, गो रक्षा हो जाए, ये असल मुद्दे हैं। ये नहीं, जानबूझ के हम नहीं कहते हैं 100% आप लोग करते हैं, मगर 90% मीडिया वाले बिल्कुल बिके हुए हैं, बेशरम हो गए हैं। इनको कोई देश से प्रेम नहीं है, मतलब है बस सिर्फ है अपनी रोटी चलती रहे, दुकान चलती रहे, और कुछ नहीं। सर, मैं आपकी बात से यही है आप लोग की हरकत। काफी हद तक सहमत हूँ कि मीडिया में बहुत सारे लोग आजकल इस तरह से कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं 90%, बहुत सारे ना कहिए 90%, ठीक है। लेकिन प्रशांत भूषण का मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि प्रशांत भूषण का मुद्दा सिर्फ प्रशांत भूषण से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रशांत भूषण का मुद्दा जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, और आपने इसको कहा कि जुडिशरी जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी डेमोक्रेसी का। नहीं है, गलत बात कह रहे हैं आप। जुडिशरी खत्म हो गई। जुडिशरी किसने खत्म की? सारी जो, अरे भाई आप सुनने को तैयार नहीं है। सब स्टेट इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ब्यूरो, सब खत्म हो, खेल खत्म है देश में। सब व्यवस्था खोखली हो गई है। जुडिशरी भी इट इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। ये समझना कि अरे जुडिशरी एक लास्ट बेस्टियन फॉर डेमोक्रेसी, ये सब इट इज नाटक। एक जुडिशरी है जहाँ 25-30 साल लगता है एक मुकदमा तय करने में, अपील के बाद। किसके पास समय है 25-30 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का? ये कोई जुडिशरी है कि मजाक है? और आधे जज तो भ्रष्ट हो गए हैं, सब जानते हैं। अब छुपाना चाहो तो छुपाते रहो, मगर ये हकीकत है। जस्टिस मार्कंडे, तो न्याय व्यवस्था खत्म हो गई है। कोई न्याय व्यवस्था नाम की है, ये सब खोखली हो गई है सब। मैं खुद रहा हूँ, देखिए मैं 20 साल वकील रहा, 20 साल जज रहा। मुझसे ज्यादा कौन जानता है न्याय व्यवस्था के बारे में? मैंने अंदर से देखा है। ये सब भाई बातें करो जितना करना है, मगर है कुछ नहीं उसमें। न्याय नहीं मिलना। जब 20 साल 25 साल लगेगा केस तय करने में, तो ये न्याय मिल रहा है आपको? मानिए आप अपनी वाइफ के खिलाफ आपने तलाक का मुकदमा किया, और 25 साल के बाद तो तय होगा अपील में, तब तक तो बाल आपके सफेद हो जाएंगे। तब आप तो चाहते हैं तलाक करके दूसरी शादी करें, मगर तब तक आप बुढ़े हो जाएंगे, क्या शादी करेंगे? तो बताइए, ये एक न्याय है कि मजाक है?
ये न्याय वह कुछ नहीं है, ये इट इज ऑल शैम। मेरा एक आर्टिकल पढ़िएगा, व्हाई सेलिब्रेट रिपब्लिक डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम अ स्केयरक्रो। ये पढ़िएगा, ये छपा था theweek.in में। और इधर जो छपा है कि इंडियन मीडिया एंड द कमिंग इंडियन रेवोल्यूशन, ये सब मेरे फेसबुक पेज पे भी मैंने पोस्ट कर दिए हैं लिंक उनके। खत्म है, सब व्यवस्था खत्म। अब देखिए आप लोग भागते हैं ना, देखिए सत्य से भागती है मीडिया। आप भी विजय त्रिवेदी, कभी जी आपने कहा है कि इस देश की समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है क्रांति। मैं नहीं कह रहा हूं कि कल हो जाएगी क्रांति, उसमें 10 साल लग सकता है, मगर इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि सब व्यवस्था खत्म हो गई है, कोलैप्स कर गई। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाना है और वो क्रांति से ही बनेगी। मगर विजय त्रिवेदी ये कभी नहीं करेगा, भागेगा इससे। क्रांति शब्द से ऐसा डरते हैं आप लोग जैसे भूत आ गया है। क्रांति शब्द आपके लिए भूत है, और मार्कंडे का जो कहता चलता। आओ चलो पहले राइट टू रिकॉल को समझते हैं। ये राइट टू रिकॉल है क्या और किस लिए बना है, इससे क्या लाभ हैं, जनता के लिए कैसे वरदान साबित होगा। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है वोट वापसी कानून। ये वह कानून है जिससे भारत का जो नागरिक है वो अपने सरपंच, अपने मुखिया, अपने पार्षद, अपने महापौर पद पर सरकार में जन सेवकों को हटा भी सकता है, बदल भी सकता है। भारत के कुछ राज्यों में ये कानून लागू है। भारत में सबसे पहले राइट टू रिकॉल, ये वोट वापसी कानून उत्तर प्रदेश में सरपंच पर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के रूप में आया था। इस कानून पर नेताओं ने कब्जा करके रखा है। जब भी चाहते हैं सरकार को अल्पमत में दिखाकर अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री की सत्ताधारी सरकार को कभी भी हटा देते हैं कि आपकी सरकार अल्पमत में है। लेकिन जब भी ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है, कौन सा बिल, राइट टू रिकॉल का वोट वापसी कानून वाला बिल, तो नेताओं ने पास करने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वापस कर दिया है। क्योंकि ये नेता जनता को अधिकार देने के बजाय जनता को अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं। यदि ये वोट वापसी कानून पास हो गया तो नेता जनता के प्रति कानून बनाते समय मनमानी नहीं कर सकता। भारत की जनता राष्ट्र क्षेत्र के विकास में समस्या हल कराने को नेता को विवश कर सकती है। नेता अपने को राजा के बजाय एक जनसेवक समझेगा। नेता जनता की परिश्रम से की गई कमाई का दुरुपयोग नहीं करेगा। नेता भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा और नेता को कानून व जनता की नाराज़गी का सदैव डर बना रहेगा। नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा और नेता सत्ता को अस्थिर नहीं कर पाएगा। ये निरी फायदे हैं। जितना आवश्यक है उतना ही वो टैक्स जनता से ले पाएगा, लगा पाएगा। कोई मनमानी टैक्स नहीं लगा पाएगा। क्षेत्र में तानाशाही नहीं फैला पाएगा कि नेता क्षेत्र में के विकास की आवाज़ उठाएगा। फिर तो और नेताओं में ऐसी होड़ लग जाएगी कि अपने वोट बैंक बनाने के लिए हर क्षेत्र का नेता अपने क्षेत्र की जनता को खुश करने के लिए उसके विकास की आवाज़ उठाएगा और सदन में विकास की ही बात चलेगी। ये एक वरदान साबित होगा। नेता अपनी नेतागिरी को उद्योग ना समझकर जनता की सेवा के लिए सेवारत रहेगा। नेता की जीत का आधार प्रचार का प्रोपेगेंडा नहीं होगा। जैसे कि आज चल रहा है कि केंद्र के प्रधानमंत्री जी जाएं और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे व्यक्ति के हित में प्रचार करें और कहें कि डबल इंजन की सरकार है। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें वही होगा नेता जो नेता जनता की सेवा करेगा, जो धरातल पर काम करेगा। नेता जनता के कंट्रोल में रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये कानून जनता के अधिकार व देश राज्य क्षेत्र का विकास दर्शाता है। नेता सदैव ये चाहता है कि जनता पर यह कानून नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारी राजशाही ठाठ में कमी आ जाएगी। हम काला धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हम अपना मनमानी मोटा वेतन बिना किसी आयोग के स्वयं नहीं निकाल पाएंगे, जैसा कि आज चल रहा है। सारे हिंदुस्तान के कर्मचारियों के लिए एक आयोग बनाया जाता है। उस आयोग के तहत डीएम साहब को भी पेमेंट मिलती है।
लेकिन नेताजी का कोई आयोग नहीं है, अपने ही कमेटी बना लेते हैं संसद में और अपने पास करा लेते हैं। ये मनमानी है, तो ये नहीं चल पाएगी। और ना ही किसी सत्ता को बनवाने में करोड़ों रुपए ले पाएंगे कि नेता ने अपनी सीट बदल ली, दूसरी पार्टी में चला गया और उनकी सरकार बनवा दी। तो ये भी नहीं कर सकता, नेता बाउंड हो जाएगा। क्षेत्र में बिना काम किए सत्ता को मुखिया के प्रचार से नहीं जीत पाएंगे कि साहब हमारी पार्टी का मुखिया आएगा, वो प्रचार करेगा, उसकी इमेज बनी है, उसकी इमेज से हम जीत जाएंगे। ये नहीं हो सकता। टैक्स की चोरी भी नहीं कर पाएगा। मतदाता द्वारा जन सेवकों, जो भी हमारे एमएलए एमपी जन सेवक हैं, को वापस बुलाने का अधिकार अर्थात वोट वापसी कानून, सर्वाधिक संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में ये पेश किया गया था। फिर सुने, मतदाताओं द्वारा जन सेवकों को वापस लाने का कानून, जिसे कहते हैं वोट वापसी कानून, ये संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में सीके चंद्रप्पन द्वारा 1974 में रखा गया था कि लोकसभा के पटल पे इसको रखा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका समर्थन भी किया था, लेकिन अल्पमत में होने के कारण इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अपने विरोध सभा के समय राइट टू रिकॉल एंड राइट टू रिजेक्ट के लिए अभियान चलाया था। उनके लिए बार बार धन्यवाद है कि उन्होंने पब्लिक की इस आवाज़ को सुना। पर देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता के पक्ष में बोलने वाला चुनाव आयोग ने भी राइट टू रिकॉल का विरोध किया और भारतीय राजनीति के पक्ष में इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई है। इसके अलावा वरुण गांधी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम संशोधन 2016 को एक निजी विधेयक के रूप में लोकसभा में रखा था, लेकिन मोदी सरकार में ये भी पास नहीं हो सका। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जनता का कोई भी हित का कानून पास नहीं हो सका। संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी कि जनता के पास मत देने के अलावा राइट टू रिकॉल का अधिकार भी होना चाहिए, पर अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। ये समझ नहीं आता है कि हमारे ऐसे नेता जनता की आवाज़ उठाने के बजाय जनता का विरोध करते हैं कि जनता को अधिकार नहीं जाना चाहिए, और जबकि हमारे 3 ही व्यक्ति ऐसे साबित हुए हैं, एक सीके चंद्रप्पन और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे वरुण गांधी, जिन्होंने इस बिल की सपोर्ट के लिए पूरा प्रयास किया, बिल भी लाई, लेकिन उनकी चल ना सकी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जबकि ये कानून लाना और लागू करना जनता के हित में है, राष्ट्र के कल्याण की एक बहुत सुखद एक पहल होगी। नमस्कार।